नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता जाता हूँ। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। याद रखें, जब भी शनि राशि बदलते हैं या 2.5 वर्ष के उपरांत वो बदलते हैं तो पूरी प्रकृति, देश, दुनिया, मानवता, मनुष्य सब पर प्रभाव पड़ता है। भारत देश का तो शनि भाग्येश, कर्मेश सब कुछ है, सब कुछ है। तो हम मानव जीवन के बारे में तो बात कर रहे हैं, हर मनुष्य पर क्या शनि का प्रभाव हो सकता है, सभी लग्नों पर ये तो बात कर रहे हैं। परंतु भारत देश पर आने वाला जो कुंभ का राशि परिवर्तन है वो क्या प्रभाव कर सकता है। 29 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2025 में, इसमें विशेष करके एक समय ऐसा है जिसमें शनि वक्री होकर दोबारा मकर राशि में आ जाएंगे और ये समय 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023। तो देश के संदर्भ में शनि का कुंभ राशि में प्रवेश के बारे में बात करने आपसे जा रहा हूँ, क्योंकि भारत देश में ज्योतिष में बहुत विश्वास है और भारत की कुंडली भी बनी हुई है 15 अगस्त 1947 के हिसाब से। बार बार इस कुंडली में देखा गया है कि जो देश की कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हैं, प्रधानमंत्रियों का बदलना या ग्रहणों का असर कुंडली में बहुत देखा गया, हमेशा देखा गया। अब भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 का जन्म है, तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे दिल्ली का स्थान डालें तो इस प्रकार की कुंडली आती है। 2 नंबर की कुंडली होगी, लग्न में राहु होंगे, 3 नंबर में मिथुन राशि में मंगल होंगे, 4 नंबर कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एवं शनि होंगे, शुक्र तथा शनि अस्त हैं। 7 नंबर में देवगुरु बृहस्पति होंगे, 8 नंबर में नीच के केतु होंगे। देश का जन्म सर्प योग में हुआ है और वर्तमान में देश को 10 जुलाई 2021 से 11 दिसंबर 2022 तक चंद्र महादशा में उसका अंतर चल रहा है। तो क्या परिवर्तन देश को हो सकते हैं? देश के संदर्भ में अगर भूतकाल का डेटा देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। मानव जीवन में डेटा इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, परंतु देश की कुंडली में घटनाओं का लेखा जोखा बड़े आराम से देखा जा सकता है। शनि का भ्रमण देश के भाग्य में बहुत बड़े परिवर्तन लाने जा रहा है, क्योंकि शनि कर्मेश और भाग्येश दोनों है, 9th 10th हाउस का स्वामी है और राशि से अष्टम जा रहा है, तो शनि की ढैया भी चल रही है। जब भी भूतकाल में शनि की ढैया या 60 चल रही है देश को या प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री के पदों में परिवर्तन देखा गया है। अभी कुछ अपवादों तो कह नहीं सकते, परंतु भूतकाल में देखा गया है। 29 अप्रैल 2022 से 30 मई 2025 का समय आने वाले समय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 में शनि मकर में था। इसी प्रकार भूतकाल में 1961 से फरवरी 1963 तक शनि मकर में था। 20 और 23 और 61 से 63 दोनों बार चीन से झड़प हुई। 1962 में हमारा बड़ा युद्ध हुआ था, हम हार गए थे। 2020 में जून में गलवान का झड़प हुई, जिसमें चीन की काफ़ी पिटाई हो गई और स्टेटस को बना हुआ है। जनवरी 1990 में से अप्रैल 93 में भी शनि मकर में था। उस समय पूर्वी भारत में थोड़ा सा झड़प भारत चीन की हो गई थी और थोड़ा तनाव चला था। शनि की ढैया चलेगी अब कुंभ में। शनि पहले जब चली थी शनि की ढैया फरवरी 1964 से दिसंबर 1966, इस ढैया में प्रधानमंत्री बदला था, वो थे लाल बहादुर शास्त्री और मिसेस गांधी आई थी। फिर कुंभ में दूसरी ढैया लगी
मार्च 93 से फरवरी 96, इसमें शनि कुंभ में थे। नरसिम्हा राव गए थे और आई के गुजराल आए थे। अब कुंभ में 29 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2025, इस बार का समय भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या हो सकता है? 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्र महादशा में बुध, बुध में गुरु का अंतर है। तो शनि के मकर में चीन से खतरा है 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023। चंद्र महादशा बुध, बुध में गुरु, चीन से खतरा है। विशेष करके तारीख है 12 जुलाई 2022 से 19 सितंबर 2022, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 19 सितंबर 2022 से 11 नवंबर 2022 में सरकार थोड़ा डगमगा सकती है, विशेषकर 30 सितंबर 2022 से 5 नवंबर 2022। इस समय में देश भारी तनाव में रहेगा। 12 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 में भौगोलिक सामुद्रिक दुर्घटनाएं, चीन पाक से आतंकवाद अथवा अन्य षड्यंत्रों का भय, चुनावों से जुड़ी हिंसा और सांप्रदायिक तनाव से ये समय चल सकता है। ये जो मकर का समय है, जिसमें 12 जुलाई से लेके और 17 जनवरी 2023 तक, इसमें सरकार और उच्चतम न्यायालय में बड़े तनाव हो सकते हैं, बड़े परिवर्तन हो सकते हैं उच्च न्यायालय में कुछ फैसलों को लेकर जिसमें सरकार असहमत हो। बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, भिड़ंत होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है। देश 12 जुलाई से 12 दिसंबर के मध्य भारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्तर से जूझ रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति चल रही होगी, देश पे उसका प्रभाव पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, रुपये के मूल्य में थोड़ी गिरावट, तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से देश की आर्थिक नीतियों में थोड़े से परिवर्तन के संकेत मिल रहे होंगे। इस समय देश के प्रधानमंत्री की स्थिति थोड़ी निर्बल हो सकती है, परंतु देश चंद्र महादशा में बुध अंतर से चल रहा है 10 जुलाई 2021 से 11 दिसंबर 2022। इस समय में सरकार इन्फ्लेशन, महंगाई इत्यादि रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतों, सप्लाई को संतुलन बनाए रखेगी। 19 सितंबर से वर्षांत तक चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन इतना उत्तम नहीं रहने के संकेत मिल रहे हैं। कुंभ की शनि की ढैया में क्या पीएम बदल सकता है? भूतकाल में भी प्रधानमंत्री को जाना पड़ा था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के जाने की संभावना मई 2024 के चुनावों में थोड़ी कम है। परंतु कुछ समय होंगे जिसमें शनि मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा, विशेष करके मेष और सिंह राशियों में। ये कब बनेगा? शनि का और कुंभ का जो मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है मेष और सिंह राशियों में। मेष में बनेगा 12 जून 2022 से 10 अगस्त 2022। मंगल शनि दृष्ट होगा। मंगल और राहु शनि की दृष्टि में होंगे, दोनों इकट्ठे होंगे। राहु 20 मई 2024 से, और दूसरा जो समय है 20 मई 2024 टू 28 जून 2024, इसमें केवल मंगल शनि की दृष्टि में होगा मेष राशि में। ये देश का द्वादश भाव है, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सिंह राशि में मंगल होगा 18 जून 2023 से 10 अगस्त 2024, 10 अगस्त 2023। दोनों ग्रह जो है इनमें आपस में दृष्टि संबंध चल रहा होगा, समसप्तक होंगे मंगल और शनि। तो ये जो समय होगा इसमें देश जो है शनि का सूर्य से दृष्टि संबंध मेष राशि में बनेगा 15 अप्रैल से 15 मई 2023 और 24। शनि की दृष्टि सूर्य पे होगी। सिंह में 15 अगस्त से 15 सितंबर, और वृश्चिक में जो दृष्टि होगी, सिंह में आमने सामने होंगे 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 और 2024। वृश्चिक में 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 और 24 में शनि की दृष्टि सूर्य में होगी। एक और महत्वपूर्ण तारीख है 15 फरवरी से 15 मार्च 2023, 24 और 25 की। शनि अस्त के समय
स्वास्थ्य मतलब प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भीतर घात और षड्यंत्र राजनीति से बचना होगा। विशेषकर जब गुरु चंडाल का समय भी चल रहा होगा, वो है 20 अप्रैल 2023 से 14 अक्टूबर 2023 को। इसमें बीच में ग्रहण भी आ रहे हैं। 2023 में जो ग्रहण आ रहे हैं विशेष करके 20 अप्रैल 2023 और 14 अक्टूबर 2023 के जो ग्रहण है, इसमें विशेष करके सावधानी रखनी होगी प्रधानमंत्री के सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु। यदि प्रधानमंत्री के 2014 गुरु चंडाल का समय बोला, उसमें ग्रहण भी लगेंगे 20 अप्रैल 14 अक्टूबर 2023। गुरु चंडाल का समय 20 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023। यदि प्रधानमंत्री के 2014 और 19 के समय चुनावों को देखें तो 2014 में मई माह में देश को सूर्य महादशा में केतु को अंतर और केतु में शुक्र के अंतर में प्रधानमंत्री को लाभ हुआ था, प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में मई माह में चंद्र महादशा में गुरु और गुरु में शुक्र का अंतर, ये महत्वपूर्ण था, इसमें बने थे। अब 2024 में चंद्र महादशा में शुक्र, शुक्र में गुरु, यानी 2019 वाली स्थिति सिर्फ शुक्र और गुरु ने अंतर और प्रत्यंतर बदले हैं। 16 मई 2024 से 5 अगस्त 2024, यानी देश की कुंडली में शुक्र का प्रधानमंत्री के लिए हमेशा ही लाभकारी पीरियड रहा है। सभी में शुक्र और गुरु देश की कुंडली में प्रधानमंत्री के लिए सहायक रहे तथा आगे भी रहेंगे, इसलिए संभावना प्रधानमंत्री के बदलने की कम नज़र आ रही है। कुंभ के शनि में सरकार को जो योजनाएं शनि के भ्रमण जो देश ने शनि के मकर के भ्रमण में 2020 से 23 में जो बनाई, 2022 शनि मकर में गए थे 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022। इस समय देश ने जो योजनाएं बनाई हैं उन्हें पूरा करने का समय 2022 29 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2025 में होगा। इनमें देश की सुरक्षा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का हेल्थ और देश की गरीब और मजदूरों से जुड़े जो बड़े मुद्दे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े मुद्दे, सरकार इनका क्रियान्वयन करने में व्यस्त रहेगी और सफलतापूर्वक कर लेगी। गुरु चंडाल का समय 20 अप्रैल 2023 से 29 अप्रैल 2029 का देश और विश्व की भौगोलिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता हेतु शुभ नहीं है। 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023 का यह समय विशेष करके 20 अप्रैल 2023 और 14 अक्टूबर 2023 के ग्रहणों के आसपास। 20 अप्रैल के ग्रहण में देश में सूर्य, बुध, चंद्र, राहु तथा अस्त गुरु सम्मिलित होंगे, गुरुअस्त होंगे, सम्मिलित होंगे। यही समय देश और विश्व के लिए विशेष करके अशुभ होगा। 20 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023 के मध्य विश्व दोबारा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। जो अभी की जो ग्रह स्थिति है, जिसमें यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा खराब ग्रह स्थिति है वो। देश इस समय 10 दिसंबर 2022 से 11 जुलाई 2023 में चंद्र महादशा केतु के अंतर से गुजर रहा होगा। अप्रैल और जुलाई के बीच में गुरु चंडाल योग भी चल रहा होगा। इस समय पंजाब में तथा नक्सल एरियाज़ में आतंकवाद चरम सीमा पर चलेगा। पाकिस्तान, चीन तथा देश के भीतर षड्यंत्रकारी गतिविधियों से देश में तनाव बढ़ेगा। परंतु कुंभ का शनि प्रधानमंत्री को अत्यंत प्रबलता के साथ आक्रामक रुख अपनाने को मजबूर करेगा अतः देश इन चुनौतियों को दृढ़ता से निपटा लेगा। 10 अप्रैल 2023 से 9 मई 2023 का समय देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, विशेषकर चीन के संदर्भ में। गुरु चंडाल का जो समय है 20 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023, इसमें सरकार को तानाशाही सरकार बोला जा सकता है। इसका कारण होगा ईमानदार तथा दृढ़ निश्चय वाली कार्यशैली को जो सरकार अपनाएगी, उसके कारण ये बोला जाएगा। सरकार पर न्यायालय, ऑटोनोमस बॉडीज़, डिपार्टमेंट्स जैसे चुनाव आयोग, CBC, RBI, ED, CBI इत्यादि को दबाने के आरोप लग सकते हैं। अप्रैल मई 2023 में बहुत बड़े आंतरिक सुरक्षा से जुड़े, सैबोटाज, स्पाइनेज से जुड़े घटना चक्र ये कुछ एक्सपोज हो सकते हैं। ये अप्रैल मई से पीरियड चलेगा, लेकिन 29 नवंबर 2023 तक चलेगा, जब
चंडाल योग अंत होगा 29 नवंबर को, तब तक चलेगा। आंतरिक सुरक्षा, सैबोटाज, एस्पाइनेज, बहुत बड़े न्यायालय, बैंकिंग, सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं, साइबर डिफेंस डील, DRI इत्यादि से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर हो सकते हैं इस समय, अप्रैल मई से लेकर 29 नवंबर 2023 के मध्य। उच्चतम न्यायालयों को लेकर बड़े तनाव हो सकते हैं। देश में अप्रैल मई 2022 तथा 30 सितंबर से 29 नवंबर 2022 यानी आने वाले इसी वर्ष में शोक का समय आ सकता है। बड़े मुकदमे भी, भौगोलिक स्थिति तथा शोक का समय आ सकता है। बड़े मुकदमे भी 20 अप्रैल को 25 मई 2022 तथा 30 सितंबर से 5 नवंबर 2022 के मध्य बड़े मुकदमों के फैसले भी आ सकते हैं और बड़े भूकंप भी इसी समय में आ सकते हैं। भौगोलिक दुर्घटनाएं, बहुत बड़े मुकदमों के फैसले और बड़े भूकंप 20 अप्रैल को 25 मई 2022, 30 सितंबर से 5 नवंबर 2022, इसी में जो है शोक का समय आ सकता है। गुरु चंडाल योग में अप्रैल मई 2023 से, और गुरु चंडाल में अप्रैल मई 2023 में शेयर मार्केट, फॉरेक्स के आपके जो भंडार हैं, शेयर मार्केट स्थिर होगी, फॉरेक्स के भंडार होंगे, रुपये की वैल्यू थोड़ी सी गिरेगी, आर्थिक नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे और इसमें भी रुपये की कीमत में थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कीमत गिरेगी तथा विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी सी गिरावट होगी। FDIs के द्वारा पैसा निकालना हो सकता है। ग्रहणों के आसपास जैसे 20 अप्रैल 2023 और 29 अक्टूबर 2023 के आसपास विशेष करके ये सब हो सकता है। गुरु चंडाल योग में सांप्रदायिक सौहार्द भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। 29 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 में आर्थिक स्थिति, गोल्ड की कीमतों, बैंकिंग सिस्टम, फिस्कल पॉलिसी और इकानमी को, यानी कि जो आपकी फिस्कल पॉलिसी जो है और बैंकिंग सिस्टम में बहुत स्थिरता नहीं दे पा रहा है, ये सभी जो हैं पैरामीटर्स लो रहेंगे। देश का 11 जुलाई 2023 से 11 मार्च 2025 में चंद्र में शुक्र का अंतर चल रहा होगा। 16 मई 2024 से 5 अगस्त 2024 में लोकसभा चुनावों के उपरांत नई सरकार का सत्ता ग्रहण करने का समय होगा। ये समय 27 मई 2024 तक चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री शपथ ले चुके होंगे। 16 मई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक, तो 27 मई तक प्रधानमंत्री शपथ ले चुके होंगे। 30 अप्रैल 2024 को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश लेंगे तथा 30 मई 2025 तक इसी में रहेंगे। राहु केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में नीच चल रहे होंगे, परंतु मुख्य ग्रह शनि जो है वो प्रबल रहेगा। देश को भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और सांप्रदायिक चुनाव से बचना होगा। ये अस्त शुक्र जो देश की कुंडली में उसके कारण होगा, क्योंकि शुक्र का अंतर भी चल रहा होगा, परंतु देश की संवैधानिक संस्थाओं के कारण स्थिति नियंत्रण में रहेगी। 16 मई 2024 से 5 अगस्त 2024 को बड़ी भौगोलिक दुर्घटनाओं तथा चीन से बड़े खतरे का समय होगा। 29 मई 2024 से 20 जून 2024 का समय विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है, परंतु इकोनॉमी देश हेतु 30 अप्रैल 2024 से 30 मई 2025 में प्रबल रहेगी। अब एक जो छोटा सा पीरियड है जिसमें देश में केतु का समय चलेगा, जो है 10 दिसंबर 2022 से लेके और 12 जुलाई 2023 तक। इस समय गुरु चंडाल योग भी चल रहा हुआ है। अब देखिए, देश में जब भी शनि मंगल की आमने सामने स्थिति बनेगी, उस समय देश हथियारों पे बहुत ज़्यादा व्यय करने जा रहा है, स्वास्थ्य और हथियारों पे व्यय करने जा रहा है। उसका कारण अभी यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, उससे देश ने बहुत बड़े लेसन लिए हैं। तो कब कब जो देश जो है इन्वेस्ट करेगा, देखिए 12 जून 2022 से लेकर 10 अगस्त 2022 में इस समय मंगल और राहु इकट्ठे होंगे शनि की दृष्टि में, तो देश इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे व्यय करने जा रहा है। इंटेलिजेंस मैटर्स में कई देशों के साथ में संधियाँ करेगा, जो कि तो भारत की आम जनता को पता नहीं लगेगी। 20 मई 2024 से 28 जून 2024 में
मिसाइल्स के ऊपर काम होगा, नए नए जो जहाज़ हैं देश में आने शुरू हो चुके होंगे, जिसका सौदा ये 2022 में ही अप्रैल मई महीनों में हो सकता है, शनि के राशि परिवर्तन से पहले भी हो सकता है। तो 20 मई 2024 से 28 जून 2024 में मंगल शनि की जब दृष्टि संबंध चल रहा होगा, उस समय भी देश जो है इन्वेस्ट कर सकता है बड़े हथियारों पर, मिसाइल्स इत्यादि के ऊपर, क्योंकि कुंभ का जो शनि है एयर पावर को देश की बढ़ाने के लिए बढ़ रहा है। बेशक नेवी के एयर पावर हो, बीएसएफ के लिए हो, या आर्मी और एयरफोर्स के लिए, मुख्यतः एयरफोर्स के लिए मिसाइल्स एंड एयर पावर, आईसीबीएम बनाने की दिशा में 10,000 किलोमीटर ज़्यादा की देश उस रास्ते पर अब चल चुका होगा। सिंह राशि में देश चलेगा 18 जून 2023 से 10 अगस्त 2023। समसप्तक योग शनि मंगल का बनेगा। इसमें विशेष करके भूकंपों का योग है और इसमें देश नए विमानों के प्रति बड़े निर्णय या तो नहीं लिए होंगे तो ले लेगा। वृश्चिक में देश चलेगा 1 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023। इसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स और नेवी के लिए बड़े फैसले देश करेगा। विशेष करके शनि मंगल के म्यूचुअल एस्पेक्ट होंगे, वृश्चिक राशि मंगल होंगे, देश की कुंडली में ये फैसले नेवी और इसके लिए देश करेगा। कुंभ में जब शनि चलेगा 2 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक, इसमें भी मिसाइल्स, एयर पावर, सैटेलाइट्स को लेकर देश चलेगा। अब प्रधानमंत्री यदि मोदी रहते हैं तो ये इसमें तेज इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी शनि कुंभ में चलेगा तो देश की एयर पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। 1962 से 64 में इंडिया ने MiG-21 लिए थे और 1993 से 95 में भी कई प्रकार के निर्णय लिए गए थे, जिसमें सुखोई इत्यादि थे, मिराज इत्यादि थे। तो ये सारे फैसले लिए हुए हैं और इसी समय में शनि मंगल का जब ये होगा तो देश की जो मैंने तारीखें बोली हैं जिसमें हथियार खरीदेगा, उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा भी पैरामाउंट है। सूर्य 15 फरवरी से 15 मार्च 2023, 24 और 25 में चलेगा। तीनों वर्ष में 15 फरवरी से 15 मार्च शनि अस्त होगा। इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में परिवर्तन और भारी राजनीतिक अस्थिरता होगी। विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष में बड़े झगड़े होंगे। जब मेष में सूर्य चलेगा 15 अप्रैल से 15 मई, वो भी राजनीतिक भ्रष्टाचार या एस्पॉइनर, सैबोटाज, ये विदेशी शत्रुओं द्वारा प्रभावित समय होगा। विशेष करके 2023 में जब राहु सूर्य ग्रहण के दिन 20 अप्रैल 2023 को जो है शनि की दृष्टि में होंगे। सूर्य सिंह में 15 अगस्त और 15 सितंबर 2023 और 2024 में होगा। शनि सूर्य आमने सामने होंगे, समसप्तक होंगे। इसमें भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, परंतु बहुत अधिक विरोध दिल्ली, एनसीआर और ईस्ट के राज्यों और विरोधी पक्ष में होगा। वृश्चिक में सूर्य 15 नवंबर से 15 दिसंबर में 2023-24 को होगा, शनि की दृष्टि में होगा। ये समय खराब है। जब भी सूर्य मंगल वृश्चिक में चलेंगे और देश की कुंडली में चंद्रमा दशा में केतु अंतर चल रहा है, तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2023-24 में तो सूर्य जब अष्टम में चलेंगे, चंद्र केतु नहीं होगा, क्योंकि चंद्र केतु चल रहा है 11 दिसंबर 2022 से जुलाई 2023। इसमें चंद्र केतु में भारत की प्रबल इच्छा होगी पाकिस्तान को दबा दिया जाए और उसके लिए पूरे हथियार इत्यादि की देश तैयारी करेगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान से फैसला नहीं होगा चीन भारत को आराम से जीने नहीं देगा। धन्यवाद, नमस्कार।